नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है संविधान। संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? ए परिवर्तनीय सूची, बी सम सूची, सी समवर्ती सूची, डी इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? इसका आंसर होगा सी समवर्ती सूची। संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। एक चीज और याद रखेंगे, समवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, छत्तीसगढ़ के विधानसभा पंचम में कितनी सीटें हैं? ए 89, बी 19, सी 92, डी 93। छत्तीसगढ़ विधानसभा पंचम में कितनी सीटें हैं? इसका आंसर होगा बी 19 सीटें हैं विधानसभा में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितनी अवधि के अंतराल सेवानिवृत्त होते रहते हैं? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4था वर्ष, डी 5वां वर्ष। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितनी अवधि के अंतराल पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं? इसका आंसर होगा ए 2 वर्ष। प्रति 2 वर्ष के अंतराल में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ए फजल अली, बी पट्टाभी सीतारामैया, सी के.एम. पडिक्कर, डी एच.एन. कुजरू। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था? इसका आंसर होगा बी पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी सांसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी? ए 10 दिन, बी 14 दिन, सी 30 दिन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी सांसद सदस्यता मान्य हो जाएगी? इसका आंसर होगा बी 14 दिन, 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ए 20, बी 25, सी 26, डी 29। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा बी 25। 25 उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ए मूलभूत अधिकार है, बी आधारभूत अधिकार है, सी विधिक अधिकार है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है क्या है? इसका आंसर होगा सी विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन है? ए बी.एन. राव, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन है? इसका आंसर होगा ए बी.एन. राव। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को देख लेते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी सदस्य है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 9, कोई विधायक धन विधायक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राज्यसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। कोई विधायक धन विधायक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? इसका आंसर होगा बी राज्यसभा अध्यक्ष।
क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया? ए 9 दिसंबर 1946, बी 26 नवंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1950। भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया? इसका आंसर होगा बी 26 नवंबर 1949। इन सबको भी देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 और संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत या पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान को तैयार होने में कितने दिन लगे? ए 2 साल 11 महीने 18 दिन, बी 2 साल 4 महीने 18 दिन, सी 2 साल 4 महीने 11 दिन, डी 2 साल 9 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान को तैयार होने में कितने दिन लगे? इसका आंसर होगा ए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन है। क्वेश्चन नंबर 13, सन 1989 में मतदान करने का अधिकार न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई? ए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 62वां संविधान संशोधन अधिनियम, 63वां संविधान संशोधन अधिनियम, डी 64वां संविधान संशोधन अधिनियम। सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई? इसका आंसर होगा ए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 105, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 112। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है? इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। इनको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 105 में संसद विशेषाधिकार है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है और अनुच्छेद 112 में बजट है। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए इंग्लैंड, बी आयरलैंड, सी अमेरिका, डी रूस। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर होगा सी अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को स्वीकारा गया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आंध्र प्रदेश, डी भारत। किस देश के दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को स्वीकारा गया है? इसका आंसर होगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वारा दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को स्वीकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में अस्थायी सदस्य हैं? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी BN राव। भारतीय संविधान में अस्थायी सदस्य हैं। इसका आंसर है बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 23। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7।
वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई है? इसका आंसर है सी, 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 44 के द्वारा हटाया गया था। अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं, पहले 7 हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 20, लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ए फ्रांस, बी कनाडा, सी आयरलैंड, डी जर्मनी। लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर होगा सी, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी आयरलैंड, डी जर्मनी। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा बी, अमेरिका। अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ए 8, बी 11, सी 12, डी 14। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा सी, 12। अनुसूचियों की संख्या पहले 8 हुआ करती थी, वह बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई है। क्वेश्चन नंबर 23, पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान के किस देश से है? ए जर्मनी, बी रूस, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान में किस देश से है? इसका आंसर होगा बी, रूस। पंचवर्षीय योजना रूस देश से है। क्वेश्चन नंबर 24, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किससे है? ए राज्य से, बी समुदाय से, सी नगर से, डी संघ से। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किससे है? इसका आंसर होगा ए, राज्य से। नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 25, नीति निर्देशक तत्व को किस भाग में सम्मिलित किया गया है? ए भाग 1, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। नीति निर्देशक तत्व को किस भाग में सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर होगा सी, 4 में नीति निर्देशक तत्व को सम्मिलित किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद है वह 36 से 51 है। 36 नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। याद रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 से लिया गया है। भाग 1 का देख लेते हैं। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं, और जो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, और भाग 5 में संघ केंद्र का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 26, मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? इसका आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी रूस। संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका का आएगा संविधान संशोधन। नंबर 28, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ए 345 अनुच्छेद, बी 395 अनुच्छेद, सी 385 अनुच्छेद, डी 295 अनुच्छेद। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? इसका आंसर होगा बी, 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? ए 1950, बी 1954, सी 1951, डी 1952। भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा डी, 1952 में। 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव आयोजित हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 13, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर होगा सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी बी.एन. राव, डी एच.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? ए 19 भाग, बी 22 भाग, सी 21 भाग, डी 25 भाग। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? इसका आंसर होगा बी 22 भाग। जब संविधान लागू हुआ था तो 22 भाग था, अभी वर्तमान में 25 भाग हो गया है। ठीक है, वर्तमान में 25 भाग है। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा का गठन किस मिशन की योजना के अनुसार किया गया था? ए अनामिका मिशन, बी कैबिनेट मिशन, सी इंद्रधनुष उद्देश्य, डी मिश्र योजना। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? ए 44वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, सी 92वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा, डी 41वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा। आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? इसका आंसर होगा बी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आपातकाल के दौरान संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किनके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी न्यायाधीश, डी प्रधानमंत्री। किनके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? इसका आंसर होगा ए राज्यपाल। राज्यपाल के लिए महाभियोग का प्रावधान नहीं था।